आज आपने एनसीपी में प्रवेश किया और बांद्रा इस सीट से आप लड़ने वाले हो? जी देखिए, आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजीत दादा का, प्रफुल्ल पटेल जी का, सुनील तटकरे जी का और पूरे राष्ट्रवादी पार्टी का और परिवार का, कि उन्होंने इस कठिन घड़ी में मेरा साथ दिया, मुझ पर विश्वास किया और बांद्रा पूर्व से मुझे उम्मीदवार घोषित किया। मुझे आज एबी फॉर्म भी दिया। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का एक अधूरा सपना था कि इस बार चुनाव फिर से हमें जीतना है और उनकी लड़ाई अब मुझे लड़नी है और उनकी जो जान गई है वो ज़ाया नहीं जाए। वो हमेशा गरीबों के लिए, उनके हकों के लिए, उनके घरों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे और वही लड़ाई अब मुझे लड़नी है। और मुझे फिर एक बार मौका मिला है। बांद्रा पूर्व की जनता चाहती थी कि मैं एक आमदार फिर एक बार बनूं, तो मैं अपने काम के साथ, बलिदान के साथ उनके सामने जाऊंगा, वोट मांगूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतूंगा। तो आप खफा है क्योंकि कांग्रेस ने जो है आपको टिकट नहीं दी, वो सीट जो है छोड़नी चाहिए थी। हालांकि कांग्रेस की सीट थी, वहां पर वरुण सरदेसाई को शिवसेना ने उतारा है, जबकि आपको सपोर्ट करना चाहिए था क्योंकि आपके फादर जो है बाबा, वो इतने सालों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। देखिए, महाविकास आघाड़ी का तो हमेशा से एक पहल रही है कि वो लोगों के साथ खेल खेलती है। मेरे साथ भी खेल खेले, मगर दुख इस बात का है कि इस कठिन समय में भी उन्होंने मेरे साथ खेल खेले। मगर ठीक है, जनता जवाब देगी, वोटों के द्वारा जवाब देगी। और मैं क्या ही कहूँ, हमने 5 साल बहुत काम किया है बांद्रा पूर्व में और कांग्रेस ने अपनी सिटिंग सीट शिवसेना उबट्टा को प्रेशर में आके दी है। ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी हार है और कैडर के लिए हार है। और मुझे आज अजीत दादा ने मेरे पे इतना विश्वास किया, मैं उनका आभारी हूँ। तो कांग्रेस पार्टी से आपको किसी का फोन नहीं आया था कि आपको वो टिकट देंगे? नहीं, बातचीत टिकट के बारे में ज़्यादा नहीं बातचीत हुई। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी हमदर्दी दिखाने की कोशिश की, राजनीति भी खेलने की कोशिश की इस कठिन समय में। बहुत सारी बातें थी कि अनअपोज्ड करेंगे, आप रुकिए, कुछ फैसला मत लीजिए। मगर देखिए, ऐसा जो उन्होंने अनाउंस किया महाविकास आघाड़ी के थ्रू, साफ दिखलाता है कि वो कितने प्रेशर में है शिवसेना उबट्टा के। और ठीक है, प्रेशर में है तो ठीक है, हम अपना चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बांद्रा पूर्व की जनता मेरे साथ है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हम करने जा रहे हैं। लेकिन ये भी खबर है कि लॉरेंट बिश्नोई की धमकी भी आपको भी है। देखिए, मैंने मेरा पिता खोया है, मेरी माँ ने उनका हस्बैंड खोया है, मेरी बहन ने उनका पिता खोया है, तो हमें खोने के लिए कुछ है नहीं। और हमने हमेशा जनता की लड़ाई हम करते आ रहे हैं और जनता की लड़ाई लड़ेंगे। मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, उसका गम मुझे ज़िंदगी भर रहेगा, उसका जो एब्सेंस है वो हमेशा रहेगी। मगर उनका जो खून है वो मेरे रगों में है और उनके लिए, उनके सपनों के लिए, बांद्रा पूर्व की जनता के लिए हम लड़ेंगे। और कठिनाइयों का सामना तो बचपन से करते आ रहे, आगे भी करेंगे। लेकिन कितना शॉकिंग था आपके लिए क्योंकि आप उस वक्त, उस कुछ समय पहले उनके साथ में ही थे। शॉकिंग तो मुझे लगता है अब नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल, 50 साल, कभी भी मैं इस चीज़ को टर्म्स पे नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि मेरे पिताजी थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं उनसे बहुत प्यार करता था। हमारा जो रिश्ता था वो बहुत ही अलग था। मुझे पता है, आज अगर वो होते तो मुझे सबके सामने गले लगाते और मुझे एक पप्पी देते। ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं 30-31-32 साल का हूँ। तो वो जो रिश्ता था वो हमेशा अलग ही रहेगा और वो मेरे साथ है, मेरे दिल में है। और जो भी फैसला मैं लेता हूँ, मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि पिताजी अगर होते तो क्या लेते। लेकिन मीडिया में खबर है कि एसआरए प्रोजेक्ट के तहत ये सब कुछ हुआ। देखिए, जो हमको कहना था हमने मुंबई पुलिस को कहा है। ये सही बात है कि ये सही बात है कि पिताजी हमेशा गरीबों के हक के लिए लड़ते थे, गरीबों के लिए, अधिकारियों के लिए, अधिकार के लिए लड़ते थे। और शायद से लोगों को वो पसंद नहीं आता था और उसमें ही उनकी जान गई है। और उनकी जान तो ज़ाया हम नहीं होने देंगे। जो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज अगर हम दोनों उनके निशाने पे थे तो जाते जाते भी पिताजी मुझे बचा के गए, मेरी रक्षा करके गए। तो अगर मैं आज आपके सामने ज़िंदा हूँ तो कोई कारण होगा और वो कारण ये है कि गरीबों की मुझे मदद करनी है, उनकी लड़ाई मुझे लड़नी है और जिसके लिए मैं तैयार हूँ। आपका स्टेटमेंट क्राइम ब्रांच ने रिकॉर्ड किया है इस पूरे मामले में? जी, क्राइम ब्रांच ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। जो हमारे दिन में था, जो इंक्लिनेशंस था परिवार के तरफ से, हमने क्राइम ब्रांच को कहा है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन फेयरली हो और इन लोगों ने जो ये इनह्यूमेन चीज़ किया है,
एक परिवार को उन्होंने कम्प्लीटली शैटर और डिस्ट्रॉय किया है, वो जल्द से जल्द न्याय मिले मुझे और मेरे परिवार को, पूरे देश को।